नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में हमारी पहली खबर कंगाल पाकिस्तान को लेकर रहेगी, जहां के हुक्मरान और सेना से भारत को युद्ध की धमकी मिल रही है। सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने से बिलबिलाए मियां शहबाज शरीफ ने भारत को सबक सिखाने की धमकी दी है। इससे पहले मुनीर और बिलावल भुट्टो ने जहर उगला था। हालांकि पाकिस्तान के ऐसे बड़बोले बयानों पर भारत ने एक बात काफी पहले से प्रचलित है कि खाने को नहीं है दाने, चले भारत को धमकाने। इसके बाद हमारी दूसरी खबर पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर रहने वाली है। ऐसी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने के आखिर में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टैरिफ विवाद पर भी बातचीत संभव है। इसके बाद अगली खबर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर रहेगी, जिस पर पटना से दिल्ली तक सियासी संग्राम लगातार जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने आरोपों की नई किश्त जारी कर दी, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार हुआ। इसके बाद हमारी अगली खबर देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर रहेगी, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आए और तिरंगा यात्रा को लेकर आम लोगों को जागरूक करते हुए भी नजर आए। वहीं 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। वहीं बाहरी वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन है। बिग न्यूज में अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बने रहे हमारे साथ। तो चलिए बिग न्यूज बिग शो की शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से भारत को मिल रही धमकी की खबर के साथ। हालांकि इसे लेकर बहुत पहले से एक बात कही जाती है कि खाने को नहीं है दाने, चले भारत को धमकाने। लेकिन इन बातों से पाकिस्तान को कहां फर्क पड़ता है। पाकिस्तान तो बस धमकी देना जानता है और इस धमकी वाले क्लब में सेना से लेकर वहां के हुक्मरान तक सभी शुमार है। सिंधु जल समझौता रद्द होने से बिलबिलाया पाकिस्तान। मियां शहबाज शरीफ ने भारत को दी गीदड़ भभकी। दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो, पानी रोकने पर भारत को सबक सिखाने की धमकी। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम्हारा तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। पानी के मुद्दे पर बिलावल भुट्टो का भी बड़बोला बयान। मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। पाकिस्तान के बयान बहादुरों में मुनीर सबसे आगे। कहा, भारत ने बांध बनाया तो मिसाइलों से उड़ा देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान के बड़बोले बयान से सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार सिर्फ भौंकना जानती है। भारत से युद्ध लड़ने की बात तो दूर, अगर भारत की तरफ अब आंखें उठाकर भी देखी तो उसका हश्र कितना बड़ा होगा, इसकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौज और सरकार दोनों देख चुकी है। लेकिन बार बार भारत से पिटाई खाने की लत पाकिस्तान को उल्टे सीधे बयान देने पर मजबूर करता है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौता रद्द किए जाने पर भारत को धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे भारत कभी नहीं भूलेगा। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। मियां शहबाज शरीफ की इस धमकी पर सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि विदेशी कर्ज, फिसड्डी हथियार और उम्र के इस पड़ाव में शहबाज शरीफ अपनी सेना की औकात भूल जाते हैं। इसी साल मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान में मानो इस बात की होड़ लगी है कि कौन नेता भारत को कितनी धमकी दे सकता है। अभी 2 दिनों पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी सिंधु नदी के पानी को लेकर भारत को युद्ध की धमकी दी थी। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी जरूरत है। हमने सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था। हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान के सफीर पहुंचे, नुमाइंदे पहुंचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाए की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरह इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि उसके बस में सिर्फ धमकी देना रह गया है। ऐसे में वहां की सेना खुद को कैसे पीछे रख सकती है। अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने इन नेताओं से कई कदम आगे बढ़कर भारत को धमकी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल मुनीर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी पर बांध बनाया तो 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। अब कोई इस फील्ड मार्शल से पूछे कि क्या ये वही मिसाइल होगा जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में उड़ा दिया था। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। सिंधु नदी के पानी को लेकर अब चाहे पाकिस्तान कितना भी बिलबिलाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी एक स्वर में पाकिस्तान को बता चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर देश भर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अभियान से बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी जुड़े हुए हैं। इस अभियान का मकसद लोगों को तिरंगे के प्रति प्रेम और लोगों में राष्ट्र भावना जागृत करना है।
अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच ऐसी खबर मिल रही है कि पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही ट्रंप के साथ टैरिफ को लेकर द्विपक्षीय वार्ता भी संभव है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी आशंका जाहिर की है कि मोदी से उनकी मुलाकात अगले महीने यूएन की बैठक में हो सकती है। बता दें कि मोदी इससे पहले फरवरी 2025 में अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरान व्हाइट हाउस में ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें ट्रंप ने टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को टफ नेगोशिएटर और अपना अच्छा दोस्त बताया था। We kept the relationship during the 4-year period. The period that was a very interesting period indeed. I watched. I got to see how not to do things, and we've just started up again, and we have, I think, some very big things to talk about. Number one is they're going to be purchasing a lot of our oil and gas. We have more oil and gas than any other country in the world by far, and they need it, and we have it. And we're going to talk about trade. We're going to talk about many things, but it's really an honor to see you, and you've been my friend for a long time, and congratulations on having done a great job. Thank you. Thank you. हालांकि अब इस बात के 6 महीने बीत चुके हैं और अब टैरिफ के मुद्दे पर रिश्तों में दूरी देखी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए खोल दिया जाए, जबकि पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत को अपनी जिद के आगे झुकाने का प्रयास किया, लेकिन जब भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया तो ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी है। इसमें 25% टैरिफ 6 अगस्त से लगनी शुरू हो चुकी है, जबकि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लगेगी। हालांकि इस बीच दोनों देशों में बातचीत का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर, जिस पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम मचा है। विपक्ष के तमाम नेताओं का यह आरोप है कि सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है, तो सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष फर्जी वोट के जरिए चुनाव जीतने की जुगत में लगा है। बिहार सर के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा है। पटना से दिल्ली तक राजनीतिक पारा हाई है और एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोपों की नई किस्त जारी की है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो ईपीआईसी नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है। अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है। एक ही विधानसभा, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, इनके एक एपिक
आईडी नहीं बल्कि दो एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? बताना चाहिए था। मेरी डिग्री पर प्रश्न उठा तो मैंने डिग्री दिखा दिया कि सब सही है। कांग्रेस के रीजन में 3 साल की पढ़ाई को 5 साल में डिग्री देता था, वो डिग्री में ही लिखा है और वही जिक्र मेरा शपथ में है। लेकिन तुम बताओ डिग्री कहाँ है? छोटा भाई बड़ा भाई बन कैसे गया? बड़ा भाई छोटा भाई बन गया। 2015 के चुनाव में भी शपथ में आपने भरा, 2020 में भी तेजस्वी जी बड़ा, तेज प्रताप जी छोटा। ये चमत्कार कैसे? बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर पिछले कई दिनों से दिल्ली में भी सियासी पारा हाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों का आरोप है कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, जिस पर सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है? और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। और इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। इंदिरा गांधी सेड वोटर्स अ बंच ऑफ फूल्स। और इस 77 का चुनाव हारने के बाद कहा। 1999 में जब राजीव गांधी जी हारे तो उन्होंने बैलेट पेपर पर ठीका फोड़ दिया। वो उस समय कहते थे इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाओ, आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो, और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। मेरा राहुल गांधी से सीधा सवाल है, किस बात का डर है राहुल जी? शपथ पत्र नहीं देते, सबूत नहीं देते, झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हो, और यही आपका तरीका हो गया। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में सर का मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है, जिसके संकेत तेजस्वी यादव पहले ही दे चुके हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर। अमेरिकी टैरिफ की वजह से दोनों देशों में दूरियां देखने को मिल रही है, लेकिन सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने के आखिर में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत भी संभव है। आजादी के महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर देश भर में लोगों का जोश हाई है और बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तिरंगा यात्रा की अगुवाई करते दिखे।
के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इन सभी नेताओं ने अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराया। स्वतंत्रता दिवस, उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हम सबको ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम उन क्रांतिकारी वीरों, उन शहीदों को तो याद करें, उनके परिवारों की चिंता करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हुए थे तो उसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का हमने किया था। आज हर व्यक्ति हर घर के ऊपर तिरंगा वो लहराए, हर व्यक्ति देश प्रेम की भावना के साथ जुड़ता हुआ वो नजर आए और इस महाअभियान के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर तिरंगा यात्राएं, उन शहीदों को नमन जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज लोग कर रहे हैं। और मेरी अपील भी है सभी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने एक आह्वान किया है कि हम हर घर तिरंगा, हर गली हर गांव तिरंगा वो लगे, उसका अभियान चले और उसमें अपने अपने घरों के ऊपर हम स्वयं तिरंगा लगाएं, ये अपील करता हूँ। और अब फिर स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, हमारा राष्ट्रीय पर्व। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्रीय पर्व को हम धूमधाम से मनाएं और अपने घर भी तिरंगा फहराएं। आज मैंने अपने परिवार के साथ तिरंगा फहराया है, आपने अभी तक फहराया कि नहीं? नहीं तो अपने घर पर जरूर तिरंगा लहराएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। भारत माता की जय। तिरंगा यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से जोश, जज्बे और जुनून की तस्वीरें आई हैं। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत इस अभियान में बच्चे, बूढ़े, वयस्क, महिलाएं सभी अपनी अपनी भागीदारी निभाते दिखे। बता दें कि तिरंगा यात्रा की समाप्ति 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होगी। पीएम मोदी की अपील पर इस दौरान हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। खबर 15 अगस्त को लेकर। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न माध्यमों से अपनी निगरानी को बढ़ा रही है। खासकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को लेकर कई गाइडलाइंस जारी की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों पर पुलिस का मुख्य फोकस है। तो वहीं इंटरनेट मीडिया पर भी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है।
वहीं सुरक्षा कारणों के चलते और 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस की ओर से यह कदम उठाया गया है। राजधानी दिल्ली में भी पुलिस अलर्ट पर दिख रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। साथ लगते बॉर्डर इलाकों पर सिक्योरिटी टाइट है। हर आने जाने वाले शख्स की चेकिंग की जा रही है। देश की राजधानी में पुलिस बोट में सवार होकर भी पूरी निगाहें बनाए हुए है। सुरक्षा में जरा भी लापरवाही नहीं हो, इसके लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में भी पुलिस अलर्ट पर दिख रही है। हर ओर चेकिंग की जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारी की ओर से इंतजाम को लेकर जानकारी दी गई। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं, सराय हैं, धर्मशाला हैं, उन सब की चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं। जो भी बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जो भी सूचनाएं मिल रही हैं किसी भी तरह की तो उनको वेरीफाई किया जा रहा है और पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है, तो मेरी जनता से भी अपील है कि सूचना दें तो हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। बाकी पुलिस जांच कर रही है, मुस्तैद। ऑपरेशन हिंटरलैंड बीएसएफ के साथ समन्वय करके पुलिस चला रही है। बॉर्डर के पास के जो एरियाज हैं उसमें जो पेट्रोलिंग है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो रही है, तो वहाँ पे अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले, कुछ मिले, तो उस पर हम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक दूसरी यूनिट्स के जो एरियाज़ हैं तो उन सबको भी बताया जा रहा है कि आपके जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक बार वेरिफिकेशन करवा लें। जो भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं बाहर से जो हैं तो उनको भी कहा गया है कि आप अपना एक बार वेरिफिकेशन करवा के हमें सबमिट करें। जम्मू के कठुआ में भी स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से हर इलाके की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी दिक्कत न हो। राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाल किले को सजाया जा रहा है, तिरंगे के पूरा आकार दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है लाल किले की उसको बढ़ा दिया गया है। 15 अगस्त तक लाल किला बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और सिर्फ यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो मौके पर तैनात करी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई भूल लाल किले में ना हो। बीते दिनों देखा था हमने कि किस तरीके से लाल किले में एक डमी बम को अंदर ले जाया गया था जिसमें 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि वो उस डमी बम को पकड़ नहीं पाए थे, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड किया गया था। पुलिस की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं ताकि जो सिक्योरिटी सेवा है, जो सिक्योरिटी है, उसमें किसी तरीके की चूक ना हो। साफ तौर पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का जो वरुण है, जो कि वरुण गाड़ी है, वो सामने खड़ी है, पीछे विक्रांत खड़ी हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लाल किले की जो सिक्योरिटी है वो एकदम चरम पे कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके की भूल को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके की गलती को बर्दाश्त सरकार नहीं करना चाहेगी, ना प्रशासन करना चाहेगा। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ में देवांश पांडे, कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।